Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and टाइटल में पता लग ही गया होगा. दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन लाइव मॉक एंड बिफोर स्टार्ट आई जस्ट वांट टू क्लियर वन और टू थिंग्स. ये वही मेथड है, सेम इसी वे में मैं एक्चुअल एग्जाम में भी अटेम्प्ट करने वाली हूँ. सो ये मत प्लीज़ कहना कि आप यू आर नॉट डूइंग द सेम वे इन एग्जाम और समथिंग एल्स. ओके, सो ये वही मेथड है जिससे मैं एग्जाम में दूंगी. एंड सेकंड ये कि बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा था कि मैम पीएम और एसके ये वगैरह लगाओ. तो देखो, मैं दो ही सोर्सेज फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ. सो एक बार हम एसके का लगा लिया करेंगे, दूसरी बार पीएम का. इस बार हम आरआरबी स्केल 1 का लगा रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट टाइम दो लगाएंगे, एक एसके का एक पीएम का. उसके बाद में हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पर और फिर आईबीपीएस क्लर्क पर. ऐसे करके हमारे टोटल अराउंड 6 वीडियोस हो जाएंगे, ठीक है. और हम कंपैरिजन भी कर लेंगे आपस में एसके और पीएम की अगर मैं बात करती हूँ. सो ये एसके का है और एसके का अभी जैसे 2021 के मैंने लगा लिए हैं. सो इन दिस वीडियो फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2022 के जो आपके मॉक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे. ये मॉक मैंने लगा लिया था. सो 17th मॉक है, इसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड बिफोर स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट प्लीज पहले आप ये मॉक लगाओ और उसके बाद में इस वीडियो को आगे परस्यू करना. जस्ट बिकॉज आप वहां से अगर पहले खुद लगाओगे और फिर मेरा मॉक देखोगे, देन आप क्या होता है ना कि कंपैरिजन हम अच्छे से कर पाएंगे कि ओके मैंने ऐसे चीज़ों को किया था और आप ऐसे कर रही हो. लेकिन अगर आप पहले वीडियो को परस्यू कर रहे हो, मेरा कोई व्यूज़ जैसा लेने का ऐसा कोई, देखो हाँ यूट्यूब पे हूँ तो कहीं ना कहीं तो ऐसा मन में रहता ही है कि लोग देखें, व्यूज आए. बट मेन जो फोकस है वो यही है कि आपको हेल्प हो अल्टीमेटली, ठीक है. तो पहले वीडियो देखकर बाद में टेस्ट लगाने में कोई हेल्प नहीं है. इवन आपका ये टेस्ट खराब ही होगा क्योंकि आपको आंसर्स पहले से पता आ जाएंगे, माइंड में आपके कहीं ना कहीं हिट तो हो ही जाएंगे ना. और बहुत मेन थिंग है इसमें कि एडिट करने वाली हूँ मैं वीडियो को, फिर से आपको रफ शीट मिलने वाली है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. और न्यू टेस्ट पैटर्न टेस्ट प्ले, बिकॉज अगर आपको पता है, ओल्ड है उनको तो पता ही है, बाकी जो न्यू है उनको बता दूं. बिफोर 2020 देयर वाज अ पैटर्न इन विच ओनली ऑप्ट यू हैव टू ऑप्ट वन लैंग्वेज एंड स्क्रीन विल शो यू वन लैंग्वेज. मीन्स हिंदी अगर आपने ऑप्ट किया तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में मिलते. अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश मिलते. लेकिन आफ्टर 2020 क्या हुआ ना कि उसमें आरआरबी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया था और थोड़ा सा वो मतलब जो उस टाइम बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, इवन इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी थोड़ा सा सिरदर्द सा बन गया था एक्चुअल एग्जाम के टाइम. क्योंकि वो था ना कि उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश एक साथ स्क्रीन पर उन्होंने शो कर दिए थे. और ठीक है, एक चैलेंज था, बट हमने उसी के अकॉर्डिंग, वही है एसके ने उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं मॉक्स बना दिए और हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे मॉक मिल रहे हैं. सो गो विद इट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, और एक स्टार्ट करने से पहले आपको अगर स्क्रीन पर दिख रही है शीट, अगर दिख रही है तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी, यहाँ पर आपको क्या होता है ना, एक्चुअल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो सीट नंबर होती है एंड देन आपका नेम, ठीक है. इसके लिए ये स्पेस हमेशा रहता है, स्टेपल होती हैं और शीट्स पे, हर एक शीट पे यहाँ पर आपको लिखना होता है, चाहे मतलब हर शीट पे मेंशन करना होता है. एक्चुअली मेरा ये कॉर्नर रहता है, ठीक है, बीच में मैं कभी नहीं लिखती हूँ, ये थोड़ा सा पजलिंग हो जाता है करते टाइम. तो आपको इस तरह से आपको पहले ही एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये आपको कर लेना है, ठीक है. ये चीज़ें मेंशन कर लेनी है उसमें, ठीक है, शीट पर एक साइड कॉर्नर में. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक. बहुत कम बोलूंगी मैं, जस्ट बिकॉज आपको पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. अगर मैं बोली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे खांसी बहुत बुरी तरीके से आने लग जाएगी. सो बहुत कम बोलूंगी मैं, तो आपको मेरी वेबसाइट से हेल्प मिल जाएगी, होप सो. तो देख लेना, आइडिया लगा लेना. बाकी लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी पजल है, नॉट हैंड सम आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, 8% है, बट मेरे लिए ये थोड़ी इजी रहती है. सो आई विल सॉल्व इट. ओके, मैं अभी के अभी इसको सॉल्व करूँगी. ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये जो है आपका एक्सट्रीम एंड पर बैठा है. बैठा लेते हैं हमें आपको यहाँ, ठीक है. हो गई है. 3% आर सिट्स बिटवीन बी एंड बी हु फेसेस द सेम. ओके, ए और बी हैं वो आपका सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं और 3% बैठे हैं ए और बी में. ओके, देन आफ्टर एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बी. अगर हम इस साइड बिठा देते हैं, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3. ओके, एम यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ
और एन यहाँ, ओके, एंड फेसेस द साउथ डायरेक्शन, ओके, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है एन आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आपको बोला है डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द एन, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द एन, ओके। आफ्टर दैट only one person sits between M and D, okay. C sits adjacent to M and O, M and O के बीच में C बैठा है आपका, ठीक है, तो यही आ रहा है, ओके। एंड P sits immediate right of D, P sits immediate right of D, okay. both neighbor B faces the same direction, B के जो both neighbors हैं वो आपके सेम डायरेक्शन को देख रही हैं। O sits left to P, O जो वो है P के लेफ्ट में बैठा है, ओके, बट नॉट एनी एक्सट्रीम एंड, ठीक है, ये आपका रह गया है। आगे क्या बोला है, एंड ऑल्सो फेसेस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बोथ फ्रॉम C एंड M, C और M से दोनों से वो बोथ से डायरेक्शन उनकी उसकी अलग है, तो साउथ हो जाएगी, ओके। हाउ मेनी पर्सन, ये C की हमने M से आइडिया लगा लिया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द C, 1, ओके। What is the position of M with respect to P? M with respect to P, third to the left. How many person are sitting between O and N? O और N में आपके कितने बैठे हैं, 4, ओके। CM DAP, CM ये आपका कॉर्नर पे है, बाकी सारे अंदर हैं। O with respect to B, O with respect to B, second to the right, okay. ओके, व्हाट इज द ये अलग आ गई है, 10% है आपके और वो डिफरेंट, ओके, ये इजी है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। आपकी DG, IG, SSP, SP, DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल एंड देन कांस्टेबल, ओके। तीन छः तीनों, ये भी एक बार प्लीज़ कर लिया करो क्लियर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हो जाता है कभी कभी हड़बड़ाहट में, और ये आपका आखिरी है, क्योंकि ये लास्ट टाइम ऐसा मैंने एक बार गलती कर दी थी, मैं आगे ले गई थी इसको। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ए इज़ 1 मोर देन द पर्सन सीनियर टू ए, ओके। जूनियर जो है वो एक ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तभी तो एक के ऊपर 4 आएंगे, ये एक ही फिक्स हो गई भाई, ठीक है। एंड ई इज जूनियर टू अ मैक्सिमम ऑफ 3%, ई जूनियर टू अ मैक्सिमम ऑफ 3%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से ही है, मतलब ई या तो ई इसके नीचे नहीं आ सकता है, ई इससे नीचे नहीं आएगा, ई यहीं पर कहीं आएगा आपका, तो एक बात देखो, ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ, और मे भी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एंड आई इज जूनियर टू ए, आई इज जूनियर टू ए बट सीनियर टू एटलीस्ट 3%, 1 2 3, मतलब आई या तो यहाँ होगा या फिर आई यहाँ होगा, ठीक है। आई की ये 2 पोजीशंस ही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं हो सकती आई की। एंड यही था ना, आई इज जूनियर टू ए बट सीनियर टू एटलीस्ट 3%, ऊपर भी हो सकता है, आई कहीं ऊपर भी हो सकता है, बट इन तीनों में आई, इन तीनों में तो नहीं आएगा भाई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट J and C are senior to E, J and C are senior to E, तो E यहाँ तो नहीं आएगा, E यहाँ भी नहीं आएगा, तो E को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। But none of them is the senior most, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों पोजीशन आपकी नहीं होंगी, अब ये ही एक ही बन रहा है, ठीक है आपका, तो J C सिर्फ यहीं आएंगे, इन दोनों को तो यहीं आना है, ऊपर देखते हैं कौन आएगा। उसके बाद में नन ऑफ द बीज सब इंस्पेक्टर, बी आपके सब इंस्पेक्टर हैं, ओके। ये तो आ ही नहीं रहा, बी इन दोनों में तो करना है आपको, बी सब इंस्पेक्टर हैं, ओके। डी इज जूनियर टू एफ, डी इज जूनियर टू एफ बट सीनियर टू जी, ओके। एफ के नीचे डी आएगा, जी आएगा, ठीक है। एंड एच इज सीनियर टू जे, एच जो है वो जे से सीनियर है, कहीं भी हो जाओ चाहे जे, एच तो ऊपर ही आएगा आपका। द नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू डी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जे, ओके। जबकि डी लास्ट मोस्ट पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, तो जे आपका सपोज करो यहाँ है, ठीक है, और सी आपका यहाँ है, तो एच आपका नहीं,
जे यहाँ, तो डी आपका यहाँ होगा, यही आएगा, ठीक है। और उसके बाद में एफ डी जी, ठीक है, एफ यहाँ होगा, डी यहाँ हो, डी तो आ ही गया है ना, तो एफ यहाँ भी हो सकता है। एक कहीं ना कहीं लाइन मिस की है हमने, यहाँ भी तो था, जे सी ई, ए के नीचे आई है तो आई यहाँ आएगा, आई को हम भूल गए थे भाई, और आपका यहाँ रह गया था एफ। ओके, तो ये हो गया एच जे सी ई ए आई बी एफ डी। ओके, लास्ट में आपका कौन रह जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी रह गया आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। हाँ ठीक है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ डी, डी आपकी हेड कांस्टेबल। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू आई, 3 2 5। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन ए एंड डी, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन ए एंड डी, 3। ओके, एच जे एफ आई, एच जे एफ आई जे सी, एफ आई ही अलग होगा क्योंकि बाकी तो साथ साथ आ रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एच, एच से जूनियर आपके टोटल 10 है, 9 हो जाएंगे, सीधा सही है। ओके, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ओके, वो पॉइंट पी से आपका स्टार्ट करता है, एंड इन द इस डायरेक्शन ही रीच क्यू आफ्टर वॉकिंग 2 मीटर, देन ही टेक्स टू राइट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट आर, एंड देन ही टेक्स 45 मीटर एंटी क्लॉक, तो मतलब वो इस साइड हो जाता है, इस साइड, क्योंकि पूरा इस साइड है ना, तो वो हाफ होगा, हाफ हुआ, एंड देन वो 6 मीटर आपका चलता है टू रीच एस, एंड नाउ ही टर्न्स टू 45 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो इस साइड हो जाता है, आ जाएगा ना 90 डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, एंड देन 5 मीटर टू रीच पॉइंट टी। ओके ओके, आपको दिख नहीं रहा मुझे, हाँ अब सही है, टू रीच पॉइंट टी, एंड ही नाउ टर्न्स 135 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये इस साइड इसका फेस है तो वो इस साइड आ जाएगा 130, क्योंकि 90 यहाँ होगा, 45 यहाँ होगा, 135 मीटर, और वो आपका वॉक्स 4 मीटर टू रीच कहाँ पर वी, आफ्टर रीचिंग पॉइंट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, एक उसके बाद में वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, एंटी क्लॉक ही लिया था ना 135, सॉरी ये यहाँ से हो गया, यहाँ होगा, वो क्लॉकवाइज ले रहा है, यहाँ से वो क्लॉकवाइज ले रहा है तो नीचे होगा उसका, ठीक है, और 4 मीटर टू रीच पॉइंट वी। ओके, एंड आफ्टर रीचिंग पॉइंट वी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से बाद में वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, वॉक्स टू पॉइंट डब्ल्यू बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ओके, एंड ही टर्न्स 135 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड आ रहा था 135 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से है वो इस साइड वापस आएगा वो 6 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स। ओके, ये ज़्यादा होगा इसका, यहाँ कहीं बराबर आ जाएंगे, 4 चौक 16, 3 3 9 25, ये 5 इसके बराबर आ जाएंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली टेक्स 45 मीटर एंड क्लॉकवाइज, यहाँ से 45 मतलब सीधा हो गया अपना, देन 4 मीटर टू रीच वाई, वाई होगा 4 मीटर, ये 36 हो रहा है, और उसके बाद में ठीक है, देखते हैं आगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच का शॉर्टेस्ट पॉइंट, यू तो आया ही नहीं, ही गलत कर दिया ये कहीं ना कहीं, बाद में करते हैं इसको, गलत कर दिया अपन ने, गलत कर दिया मैंने उसको, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में मैं ले गई हूँ, चलो इट्स ओके। ए से ई आप नहीं, सी से एफ, सी से एफ नो नाइदर, ओके, आई से एम आप नो, जे से एच यस, ओनली सेकेंड फॉलोस, डब्ल्यू से जेड, इसमें मैं शीट यूज नहीं करती हूँ, ओके, एंड वी से वाई नो, ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओके, पी से टी आइदर, ओके, पी से ए नो, जेड से पी नो नाइदर, ओके, स्मोकिंग
इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, आपका स्मोकिंग इसमें है, ठीक है, तो ये आपका SPJLV में VI आ जाएगा। ओके, उसके बाद में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ इसमें है आपका, तो हेल्थ में आपका GI आ जाएगा। ओके, एंड इज टू आपका इसमें लास्ट वाले में है, तो 2 आपका आ जाएगा। कौन कौन, PJL रह गया, जे तो हो ही गया, ठीक है। ये आपका 2 हेल्थ, हेल्थ हो ही गया। कौन कौन से रह गए, S रह गया, S भी नहीं है इसमें, PI आएगा इसमें, ठीक है। और इन दोनों के सेम आ जाएंगे। ये क्या आ रहा है आपका, LI, एंड उसके बाद में VI तो हो ही गया, PI भी हो गया, LI, VI, JI, SI। ओके, एंड देन आफ्टर स्मोकिंग हो गया आपका कॉजेस कैंसर डिजीज। ओके, कॉजेस कैंसर डिजीज, कैंसर से आपका यहाँ पर इन दोनों में आपका हो रहा है CI। डिजीजेस लास्ट वाले में आपका जा रहा है ये TI नहीं है, BI नहीं है, BI है। ओके, तो यहाँ पर एक ही रह जाएगा, ये आपका TI रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैंसर इफेक्ट आ ही आएगा ना, कैंसर और हेल्थ तो दोनों आ ही गए हैं, हेल्थ आ गया, कैंसर CI और JI तो आ ही गया है, CI JI WI FI आया आपका आ जाएगा इसका, और WI आएगा इसका, सीवियर रह गया आपका, बाकी तो सबका हो ही गया, ठीक है। सीवियर का आपका रह गया है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हो गया। कैंसर डिजीज CI BI। ओके, इंजूरियस का आपका आ रहा है LI और SI दोनों में से कोई भी। क्विट स्मोकिंग का आपका VI आ रहा है, क्विट है नहीं तो ZI VI। ओके, एंड इसका आपका आ रहा है LI SI आफ्टर दैट, ठीक है। इफ द सीरीज ये हैं और अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं तो थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे पहले आपका नो कितने हैं, 1 है, 8 है 2, तो थर्ड डिजिट तो आएगा ये। एंड इंडिविजुअल बाय फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो फिफ्थ डिजिट में सबसे पहले 1 आएगा, 1 आपका 1 ही है, 2 आपके 2 हैं, और फिर 3 है, उसके बाद में 4 आपके 2 हैं, तो फिफ्थ आपका 4 आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको सारे कभी भी नहीं लिखने होते हैं। 8 पर्सन है, वो आपके सर्कुलर में बैठे हैं, भाई मेरे सर्कल इसके शेप पे मत जाना, ठीक है। एंड डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, इट्स ओके। P लाइक ऑरेंज कलर, जो P है वो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मरून कलर, मरून यहाँ होता, ठीक है। मरून इसमें मुसलमान में कोई अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, जो होता है ना कि उर्दू में मरहूम होता है वो, सॉरी अब मैं क्या बात कर रही हूँ, सॉरी। P लाइक ऑरेंज, ओके, P लाइक ऑरेंज। एंड उसके बाद में 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q के बीच में 1 पर्सन है आपका, ठीक है। एंड Q फेसेस V, U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द B, U sits third to the left of the V, okay, and does not sit adjacent to P, तो ये हो गया भाई गलत, ये यहाँ पर V आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ U, 2 पॉसिबिलिटीज ले ही लेते हैं ना, क्यों नहीं इसको खराब करना है बेचारे को इतनी सी के लिए। W likes pink color and sit adjacent to V, W like pink color and okay, and the person who likes red color faces P, red, okay. T sits third to the right of the one who likes green color, green के right third में T है, P does not like green color, V जो है वो green नहीं है, यहाँ green नहीं आ सकता, तो green के right third में 1 2 3 T आ जाएगा, यहाँ green 1 2 3 T नहीं आ सकता, green 1 2 3, तो एक ही पोजीशन बन रही है भाई, ये यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ग्रीन नहीं, यहाँ भी यही बन गया, 1 2 3 T यहाँ आ रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में 2 पर्सन
आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रे कलर एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। तो ग्रे और ब्लू यहाँ आ जाएंगे आपके, 2% तभी तो बनेंगे, ठीक है। ग्रे और ब्लू यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पोजीशन किसकी रह रही है, एक कलर रह गया आपका रेड मरून येलो येलो येलो, तो येलो आपका यहाँ आ जाएगा। पी लाइक्स ऑरेंज कलर हो गया है ये तो, एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर, तो ब्लू आपका यहाँ आ जाएगा। और इसके यहाँ पर आपका हो गया, 2 पोजीशन रह गई हैं, कोई लाइन मिस होगी। आर डज नॉट लाइक ग्रीन कलर हो गया। आर कौन सा कलर पसंद कर रहा है, येलो। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द आर एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, आर एंड द वन हु 3 ओके। हु लाइक्स ग्रीन कलर, कौन एक रह गया था आपका, एस रह गया था। एंड हु फेसिस टी, टी को पी फेस कर रहा है, ओके। एंड फॉर बी ग्रे, ग्रे ही रह गया था आपका कलर, ब्लू और ग्रे, हाँ ठीक है। एस ग्रीन हो गया। पी ऑरेंज हो गया। टी रेड हो गया, यही होगा आर ब्लू। ओके 11 पर्सन है जो, ओके और उसमें 4 मैरिड कपल हैं, 4 मैरिड कपल हैं। जे इज मैरिड टू के एंड हैज 2 चिल्ड्रन क्यू एंड टी। टी इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ओके। एल इज द फादर ऑफ एस, एल इज द फादर ऑफ एस, दिख रहा होगा आपको। एंड एस इज द ब्रदर ऑफ ओ, एस जो है वो ब्रदर है ओ का, तो एल आ जाएंगे, ठीक है। जबकि इनमें बोला है ना कोई भी मैरिड कपल सिंगल पेरेंट नहीं है। एंड एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। ये कहीं ना कहीं यहीं आएगी क्योंकि सिंगल पेरेंट तो आ ही नहीं सकता ना, और ज़्यादा केसेस बन जाएंगी। अगर मैं एम को यहाँ रखती हूँ तो एन आपको यहाँ आता है, देखते हैं। एम इज द जे इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ, जे इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ, ठीक है, यही होगा। एंड एन इज द नेफ्यू ऑफ एस, एन इज द नेफ्यू, हाँ ठीक है। एंड क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ। 2 4 6 8 9, 11% थे ये, 2 4 6 8 9, बाकी कहाँ गए। एन इज द नेफ्यू, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, टी इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ओके। एल इज द फादर ऑफ एस, okay. S is the brother of O, okay. P is the niece of Q, P is the niece of Q, ये तो भूल ही गए थे अपन, ठीक है। एंड N is married to R, N is married to, ये बन रहा है। How is K related to P, how is K related to grandfather, T related to S, T related to S, ये आपका brother in law, okay. How is R related to O, R O से, ये आपकी डॉटर, नहीं डॉटर इन लॉ, गलती कर देती अभी, ओके। वंडर शेयर में आपके ये देखनी है वर्ड्स, सीधा सही लिखना है ना, और दोनों साइड देखना है ना, ठीक है। वंडर शेयर, वर्ड बहुत बड़ा है इसलिए लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। DENO, ये तो डायरेक्ट ही आ रही है, ठीक है। RS WXY नहीं होगा, OPQRSTUVWX नहीं, NO हो गया, OPQRSTUVDE हो गया, FGHIJKDEFGR। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मुझे वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी थी बिकॉज फ़ोन से शीट को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। चलो इट्स ओके। हम वंडर शेयर पे थे, इसके हम वर्ड्स देख रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे 3 2 5 वर्ड्स हो गए हैं, ओके। ये हो गया आपका, ये तो हो गया। यहाँ से 7 आपके बन गए, एक्स्ट्रा कितना है इसमें, 8 हैं, कोई बात नहीं। RST ओके, BCDEFGH ओके। यहाँ पर आपका
के साथ बन रही हैं ये, ठीक है, यही बन रहे हैं। दे आर 7% डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर वेट, डिसेंडिंग ऑर्डर में है 7% है, हम उनको लिख लेते हैं, बाकी तो ऐसे बना लेते हैं कि कौन कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। एंड B इज़ हैवियर देन एटलीस्ट 4%, B इज़ हैवियर देन एटलीस्ट 4%, तो B की ये पोजिशंस हो जाएंगी। H इज़ लाइटर देन B बट हैवियर देन G, तो H इज़ लाइटर देन B बट हैवियर देन G, ये आएगा। एंड C इज़ लाइटर एटलीस्ट 4%, तो C कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। C A इज़ हैवियर देन C, A जो है C से हैवियर है, ओके। F इज़ लाइटर देन A, F इज़ लाइटर देन A एंड C, ओके, ये ऐसे आ जाएंगे, A C F हो जाएगा आपका, बट नॉट द लाइटेस्ट, यहाँ पर F नहीं आएगा। E इज़ लाइटर देन G, A इज़ लाइटर देन G, हु इज़ हैवियर देन A, G A से ऊपर है, तो A C F अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, और B यहाँ आ ही रहे, तो H नीचे आएगा, F यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा आपका। B से अगर मैं H यहाँ रखती हूँ, G यहाँ रखती हूँ, A C F नहीं होगा, ठीक है। H हो गया, G, और उसके बाद में आपका who is heavier than A, G है वो A से हैवियर है, G है वो A से हैवियर है, यही होगा आपका। और उसके ऊपर H और B ऐसे भी आना, 3 3 6 तो हो ही रही हैं, जबकि ये लाइटेस्ट आपका दिया हुआ था ना, F इज़ लाइटर देन A एंड C, ओके, C इज़ बट नॉट द लाइटेस्ट, यहाँ C लाइटेस्ट नहीं आएगा आपका, तो E यहाँ आ जाएगा, ओके। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन C, हैवियर देन C आपके हैं 4, एक ही क्वेश्चन था, ये क्या किया इन्होंने भाई, चौका बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, 8% हैं बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स, ओके, देखते हैं कौन कौन, 68, 71, 75, 80, 82, 88, ओके, 93, 97, और 2020 के अकॉर्डिंग है ये सारे, तो 2020 से हम इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। 2020 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी एज आएगी 10, 8, 5, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 49, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, 45, ओके, यहाँ पर आपका 40, यहाँ पर आपके 38, यहाँ पर 32, यहाँ पर 27, यहाँ पर आपके 23, ओके। द एज ऑफ M इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है, ओके, और है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन द M एंड Q, ओके, इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन L एंड R, L इज नॉट द यंगेस्ट, L आपका यहाँ पर नहीं आएगा, तो अगर मैं M Q को यहाँ रखती हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3 का कहीं और डिफरेंस है क्या, 3 का नहीं है। यहाँ को अगर यहाँ पर मैं अगर Q को रखती हूँ, ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है 4 का, 4 का डिफरेंस 6 यहाँ है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। L यहाँ नहीं आएगा तो R यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर मैं रखती हूँ 5 का डिफरेंस कहीं और आ रहा है क्या, 5 का डिफरेंस यहाँ भी तो आ रहा है, तो 9 आ रहा है ना, 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस तो कहीं भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अगर मैं, तो L R यहाँ आपका आएगा, और 7 8 9 L आपका यहाँ आएगा, और Q आपका यहाँ आएगा। यही 2 केस बन रहे हैं और कोई भी नहीं बन रहे, ज़्यादा हो जाएंगे फिर। K वॉज बॉर्न बिफोर Q, K जो है वो Q से पहले बॉर्न हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट ये दिख ही रहा है आपका, ठीक है, तो K यहाँ हो जाएगा, ओके। बट नॉट द इमीडिएट बिफोर P, ये क्या अच्छा, ये अगली लाइन है, L is not the K was born before Q but not the immediate before, तो immediate before तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। P was born immediately before L, okay. One person was born between J and P, okay. J and P यहाँ भी हो सकता है, J यहाँ भी हो सकता है। S was born before P but after Q, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आपका S यहाँ होगा, हो गया ये। J आपका कब बॉर्न हुआ है, 80 में, ओके। बॉर्न बिफोर S, S से आपके पहले हैं 4,
ओके मुझे बस 20 मिनट। ओ शिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एल? क्यू एंड एल, ये मेरा फ़ोन बंद हो गया उसके चक्कर में ना, इनके बीच में डिफरेंस है आपका 18 साल। ठीक है। हाउ मैनी पर्सन बोर्न बिटवीन के एंड जे? के और जे में आपके 2 पर्सन हैं। इन विच ईयर डज द वन हु वॉज 13 लेस एंड द एज ऑफ क्यू? क्यू से 13 लेस आपका आ रहा है 32, 1988। ओके। If all the microphone are arranged ascending order as per the how many letters will remain at the same position? Microphone, PHONE, यही आएगा। ठीक है। कितने हैं जो आपके सेम पोजीशन पर रहते हैं, यही बात की गई है। तो आपके किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। ए नहीं, सी डी ई, ओके, एफ जी एच, ओके, आई, ओके, एच आई, जे के एम, ओके, एन, ओके, ओ पी क्यू आर। ठीक है। तो ओ एक ही रह रहा है आपका। ठीक है। मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। सो मैथ्स में आपको बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि मैं कैसे करती हूँ, देख लो। अ शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल इतने इतने के, वन ही गेट्स 10 एंड ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। एक पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक पे आपको 90 में बिक रहा है, तो यहाँ से हम 990 ले लेते हैं। इन्होंने जो दिया है फलाना ढिमकाना, उसको छोड़ दो। ये मान लो एक में तो 110 के बराबर है, तो यहाँ से कॉस्ट आपकी आ जाएगी 90। ठीक है। और एक में ये 990 जो है वो है आपका 90 के बराबर, तो यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी 110। टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 210 आ रही है, जबकि बिका वो 200 है, जबकि वो बिका कितने में है आपका? क्या किया मैंने? हाँ, यहाँ से 900 आ रही है, 900, और यहाँ से ये आ रही है आपकी 2000। ठीक है, 2000 आ रही है, जबकि ये 2 नीम 18, 2 नीम 18, 19, 20, तो ये आपका 1% लॉस पर बिका है आपका। ये डायरेक्ट इसका रहता है। ठीक है। यहाँ से डिफरेंस देखते हैं। 12 में 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 24, 8 में 6 गए 2, 7 में से 3, 8 दूनी 16, 24, 8 चौक 8 5 40 आएगा, 118 आ जाएगा आपका। 4 5, 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, क्या हो रहा है ये? ठीक है, कोई बात नहीं। 6 7 8 9 का डिफरेंस, उसके बाद में 7 3 4 इतने का डिफरेंस आ रहा है ये। ठीक है। तो ये देखो, ये प्लस में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। 4 और 5 9, 9 और 5 14। ठीक है। तो यहाँ प्लस हो गया 30 40 50 60 आ जाएगा आंसर। ये आपस में पिछले वाले प्लस हो रहे हैं 2। ये डायरेक्ट हाफ पे जा रहा है। हाफ से ये 2 7 14, 2 8 16, 7 2 3 6, 2 38 और 56 आपका 84। ठीक है। हाफ पे, डेढ़ पे, ढाई पे, 3.5, 4.5 पे जाएगा। फिर ये सीधा सा दिख रहा है, तो 4.5 में पॉइंट में आएगा। ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, ओके, एंड 4 5 20, 4 3 12 13 14, 4 7 28, 1 29, 5 7 10, 9 10 2 12, 3207.5, 7 6, ओके, -1 + 4 -7 + 10 है। ये क्या हो रहा है? 3 का डिफरेंस, 3 का 13, तो -13 होगा ये 0। ओके। आगे आ रहा है 3 7 21, तो इनके बीच में डिफरेंस जो आएगा वो 3 7 21, 3 6 18 आएगा, 7 में से 6, 3 में से 2 गए 16 आएगा। आगे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 13, 2 का 3 का 4, 17 प्लस होगा, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस हो रहे हैं ना, तो 4 माइनस होगा, 4 माइनस करके आपका 9 आएगा। 9 में से 59 प्लस हो रहा है 59। ओके। A can finish a work in 80 days and B can finish the same work in 40 days. B alone work for 20 days. ओके। 20 डेज में उसने 40 काम खत्म कर दिए। हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन रिमेनिंग वर्क? 40 दिन में। ठीक है। आगे आपका ये है एक DI है, द नंबर ऑफ टाइप T1 बैट सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैट सोल्ड। टोटल का जो है उसमें से परसेंटेज दे रखा है। ओके। एंड द नंबर ऑफ टाइप T2 बैट सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ द, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन फास्ट है। ये कैलकुलेशन फास्ट नहीं, मेरा कहने का मतलब है थोड़ी सी टिपिकल है, हम बाद में करेंगे। ABC जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं 744 में। आफ्टर 8 मंथ्स दे 80%, वो तो इसको 700 400 ले लेती हूँ मैं, 80% विथड्रॉ कर लेते हैं, 20 रह जाती है, तो 80 रह गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी 140 रह गई है। आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है। 8 8 8 8 8
ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 0 से 0 कट कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में कट 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 और कहीं आ रहा है क्या, 7 28, 7 और 28 आ रहा है, 70 और 28 आ रहा है भाई, ये 40 और 16 आ रहा है, 16 और 40 आ रहा है, ठीक है। ये तो इक्वल आएंगे कहीं ना कहीं, तो किससे काटें, प्लस कर लेते हैं एक बार। 56, ये 14 56 54, नहीं ये किस पे जाएगा, 2 दिए 6, एक तो एक 2 दो नीचे आ, एक तो एक टाइम पे ना हमें याद भी नहीं आता है। 2 चौके 8, क्या पूछा है, 2 नीम 18, इनकी रेशियो ही पूछी है, 7 7 4 4 7 4 4 4 7 4 4 4, ठीक है, ओके। 78 920 किसका क्यूब होता है, 78 920 की अगर मैं बात करती हूँ, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 40 तो 64,000 होता है, तो ये कहीं ना कहीं 41 का कुछ होगा आपका, अप्रोक्सीमेट ही तो है, ओके। और 10% का तो 410 हो जाएगा आपका, ये इजी था क्वेश्चन। 18 19, 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 199, और प्लस में कर रहा है 199 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 19। एक चीज़ यहाँ से ये देखो, ये और ये दोनों सेम ही है, डिवाइड बाय में 1000 आएगा इनके, क्योंकि देखो 0 0 यहाँ से बन रही है, 2 0 0 यहाँ से बन रही है आपकी, तो इसको 2 से कर लेते हैं ना, 2 199 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाय में 1000, यही आएगा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रही है, जल्दी हो रही है ये। 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 72, 2 9 18, 8 2 16, ओके। जब भी पॉइंट में आएगा नहीं है, उसको हम 200 ले लेते हैं, ठीक है। इसको 18 रहने देते हैं, इसको 18 18 ले, क्या 18 324, तो 324, उसके बाद में 600, 6 दूनी 12, हाँ 324, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 6, और फिर उसके बाद 2 8 16, 2 चौके 8 2 चौके 12, 1298 कुछ बनेगा ये, जबकि हमने उसको ज़्यादा लिया है, इसको कम ले लिया, एक कम ले लिया है ना, तो 324 करना पड़ेगा भाई, 8 में 2 3 1 4, ठीक है। 342, 2 2 4 2 4 2 3 6, आगे अब वो करना पड़ेगा, 2 4 2 8 16, 2 12 1 13, 13.68 आ रहा है, 13.650 है, तो इसको कर लेते हैं हम, क्योंकि उसको 200 लिया था ना, तो ये कम हो जाएगा आपका। आगे करते हैं हम, हाँ 198 को 199, 177 को 178 हम ले लेते हैं, प्लस में 160, ओके। 155 का 80%, 2 2 5 10, 2 चौके 8, 5 2 5 3 15, 4 1 4 3 12, ये सारे प्लस हो रहे हैं क्या, सारे प्लस हो रहे हैं। 8 4 12 9 21, ओके। 2 6 7 8, 6 से 12 1 13 14 15 16 17 17 और 9 26, और 1 2 3 4 5 6 61 आ रहा है आपका, 60 आएगा कहीं ना कहीं लास्ट में, ठीक है। 660, इसको 1700 को 7 से करें तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 चौक 28 29 30, 30 50, 7 चौक 28 2 7, ये आ रहा है, ठीक है। और प्लस में 100 में 750, 750 अगर प्लस करते हैं तो ये आ रहा है 992 माइनस 785, 25 का होता है आपका 625, तो 26 का, ठीक है 27, ये देखना पड़ेगा, ये तो कौन सा पास में आ रहा है ना सर, 5 9 3 5 1 7 739, ये ज़्यादा जा रहा है, ठीक है 729 ज़्यादा जा रहा है, तो ये 26 ही होगा, ठीक है। इसको 26 को अब क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, 12 में 6 गए 6, 8 में 2 गए 6, 966, 966 किसका जाता है भाई, 931 का, 32 का 1 24, 31 का एक बीच में आएगा आपका, ठीक है। 5 7 35 और 36 37, 37 बटा में 5, जबकि 5 और 20 22, 22 बटा में 5 है, वो डिवाइड में 5 10 11 बटे, तो ये 5 बटे 11 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 का कितना परसेंट है ये 500, ठीक है, तो 2 5 10 1000, 100 आ जाएगा, यही 100 आएगा, ठीक है। 2 7 14, 2 3 6 1 7, यही आ रहा है क्या, दस प्लस हो रहा है, नहीं प्लस हो रहा था ना वो,
हाँ ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है आपका, तो प्लस हो रहा है तो 7, ये तो ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रहिए, तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, 5 चौक 20, ठीक है, 17.4 आएगा, तो 17.5 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में हम करते हैं मिक्सचर स्ट्रेन क्वांटिटी, मिल्क है वो आपका x है, एंड 40 लीटर वाटर है, सोल्ड एट 30% लीटर पर, नो प्रॉफिट नो लॉस इफ द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 60। मान लो जो 60x था, ठीक है, उसका जो टोटल प्राइस है ना वो आपका x प्लस 40 डिवाइड मल्टीप्लाई 30 के इक्वल है, तो 30x प्लस 1200 हो जाएगा। और इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाउ मच प्योर मिल्क, तो x की वैल्यू उसने पूछी है, तो 30, 3 चौक 12, 40 आ जाएगी आपकी। In an office there are 40 males 30 females, if one person, what is the probability one person is male, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल, तो 4/70, 40/70, तो 4/7 आ जाएगी आपकी। माइनस माइनस से प्लस माइनस, एंड प्लस प्लस से माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर आएगा आपका 2 15 3 2 3 6, नहीं नहीं ये तो नहीं आएगा, 6 5, हाँ ये आएगा 2 2 6 12, नहीं क्या कर रही हूँ मैं, 60 आना चाहिए, 60 आपका कैसे आएगा, ये आपका आता है 15 चौका 60, हाँ 15 चौका 60 होता है आपका, तो 2 और 7.5, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये आपका 15 पे आता है, 5 3 15, 5 3 15, तो 7.5 तो दोनों से बड़ा है, 2 भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। प्लस प्लस से माइनस माइनस, प्लस प्लस से माइनस माइनस, 2 3 6 2 2 3 6 2 2 4, नहीं ये आएगा 6 2 12, तो 12 और 1 ही आएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा, नहीं 12 और 1 है, तो ये आएगा, डिवाइड बाय 6 करना है ना हमें। और उसके बाद में 12 1 1/6, बहुत बहुत बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 0.1 को समथिंग, एंड ऊपर आ रहा है आपका 2, या 4 8 32 होता है ना, 2 चौके 8 8 16, 2 8 16 और 4 आ जाएगा, तो 8 और 4 2 आएगा आपका, ठीक है, तो माइनस का 2 तो बराबर है, माइनस ये बड़ा है, ठीक है, तो माइनस का 2 इससे बड़ा है, तो x y ग्रेटर देन इक्वल देन x। माइनस माइनस से प्लस माइनस, प्लस प्लस से माइनस माइनस, तो 2 2 4 2 7 14 और 15 आना चाहिए, 2 2 4, नहीं नहीं ये तो नहीं बन रहा है, 4 करके करती हूँ तो 8 और 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 7 आता है, तो 4 2 8 4 1 4 ये आ जाएगा। और अगर मैं ऊपर का देखूँ तो 14 4 आता है, 2 2 4 2 7 14, ये मैं करती हूँ, ये नहीं 4 ही अगर रखती हूँ तो 8 और 7 आ जाएगा, 8 और 7, 8 सबसे दोनों से बड़ा है, 7 तो कांट डिटरमाइन, ठीक है। माइनस प्लस से प्लस प्लस, y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 10 आ रही है आपकी, 117 13 और 9 आ रहे हैं आपके, तो एक छोटा एक बड़ा है, यही आएगा, क्योंकि प्लस 10 इससे बड़ा है, तो कुछ भी नहीं, इसके आएगा आपके x, इस ये प्लस प्लस से आपका आ रहा है माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस से आ रहा है प्लस माइनस, तो ये आपका आएगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नीम नीम 81 होता है, 90 और 90 आ जाएगा आपका, 90 और 9 आएगा आपका, ठीक है। और नीचे वाले में 36 आएगा, तो ये आ जाएगा 12 36, 12 में से 3 गए तो 36 होता है, 12 इन दोनों से बड़ा है, 3 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो y ग्रेटर देन x आ जाएगा आपका, ओके। अ बोट कैन कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड ये है, 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम 6 7 42 ये है, ठीक है, तो यहाँ से 13 6.5 उसकी हो जाएगी, क्या कहते हैं स्ट्रीम की, ठीक है। तो इनके बीच में रेशियो पूछे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ वोट की स्पीड होती है 13 13.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात हो 5 3 15 5 2 10 5 7 35, 13 और 27 आ जाएगी आपकी, इजी था ये क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ एक्स पर्सन वॉज अ ग्रुप वो 60 kg, ओके, ये है आपका। अ न्यू पर्सन हुज वेट वॉज 80 kg, 80 जो kg उसका वेट है, ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 62 kg, ठीक है, ये आपको x प्लस 1 करते हैं हम, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें 60 kg को हम 60 kg 62 बन जाता है, 62 बन जाता है वो, 60x प्लस 80 करते हैं तो यही होगा 62x 2x, ठीक है। और यहाँ से आपका 18 आ जाएगा, x की वैल्यू तो 2 2 नहीं 18, x की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी।
ये कर लेंगे, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आप सभी को अगर बात बताऊं, इसमें देखो ये वैल्यू बहुत कम जरूरत पड़ती है जब तक हमसे वैल्यू ही नहीं पूछी गई हो। अगर बहुत सिंपल ऐसे पूछा, जैसे इन्होंने ये दे रखा है डिग्री में दे रखा है, डिग्री से भी आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे एक आधा मैं ट्राई करती हूँ इसमें, द शॉपकीपर सेल आर्टिकल सी एट 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो इसका तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो 48,000 है, सी की अगर कॉस्ट प्राइस उसमें से थी तो 72/360 थी, जिसमें से 125 हमसे उसने पूछा है। 2 जीरो से 0 कट, और ये आपका वार्षिक 72, नहीं 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36, ये कट हो जाएगा, फिर से कट हो जाएगा 5 पे, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25, 25 पे होगा। 1/4 एकम 4 तो नहीं यार, तो 12,000 कुछ लगभग आ जाएगी ये वैल्यू। ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट ट्राई करती हूँ। अगर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ए है जो वो 45 मान लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो ये 60 का, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 15 3 45, 15 चौक 60, तो ये आपकी सीधी सीधी आ रही है 75%। ये आपको यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट डज द शॉपकीपर स्पेंड ऑन आर्टिकल एफ, एफ पे उसने कितना स्पेंड किया, तो 48,000 है, वो 360 के बराबर है। उसमें से एफ पे उसने किया है 69, तो यहाँ से देख लेते हैं। 1200, 4 9 36, ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। तो 4 3 12 किया था, 3 3 9, 3 2 6। उसने पूछा व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी, 69 है, वो 360 का परसेंट का कितना है, तो 100 होगा जीरो में, क्या करेंगे। ओके, तो 2 6 12, 2 5 10, 5 ये 15, 5 10 11, 6 6 कम 6, 5 6 9 54, 19 पॉइंट समथिंग, 19.17, ठीक है। इफ द शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल बी एट 20% लॉस, 20% लॉस पे मतलब वो आपका 48 में सेल कर रहा है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं 60 के अकॉर्डिंग। एंड सी एट 20% प्रॉफिट, सी जो है वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 1/5, 1/5 इसका हो जाता है 5 एकम 5, 6 7, 5 20, ये हो जाता है इसका, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड सी, इन दोनों में सेलिंग प्राइस उसने पूछा है 5 9 45, 46, 5 9 45, 5 6 30, 5 पे तो जाएगा ही नहीं है। 2 4 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4 2 6 12, 2 6 12, 8 16, क्या कर रही हूँ मैं, हो जाता है कभी कभी। ओके, 3 5 7, 5 और 7 9, ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच का कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल का उसने पूछा है आपसे डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है ई और एफ के बीच का, ई और एफ के बीच का डिफरेंस तो 39% है, जबकि 48 जो 1000 है वो 360 के बराबर है आपका, ठीक है। तो 0 0 और ये आपका आ जाएगा 400, ये आपको लिख रहे हैं क्या, ठीक है, अच्छा ओके। ये हो रहा है आपका 12 चौक 48, 12 36, 3 कम 3 3 13 चौक 52, 5200 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है, हो गया है। आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज, ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, एंड इफ बी इज 24 ईयर ओल्डर देन यू, ठीक है भाई। 3 8 24, 8 चौक 32 और 8 इनकी ये एज आ गई। व्हाट इज द एज ऑफ बी, 32 ईयर्स, इतना आसान क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। मैन इन्वेस्टेड सम ऑफ पार्ट 45,000 है, जिसमें उसने सम ऑफ पार्ट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड 25% एंड ओके 15% उसने किया, कितने टाइम के लिए किया, आफ्टर 2 ईयर्स, तो 30 रेग में उसको मिला 50। अगर हम 16,200 की बात करते हैं तो वो 45,000 का कितना परसेंट है, हमें ये देखना होगा सबसे पहले तो, ठीक है। 15 5 45, 5 15, 5 2 10, 5 20, 9 27, 27 9 36, तो ये 6 आ जाएगा आपका, और ये 14, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसमें, ठीक है। तो इसने पूछा है 25% वाले की, इसकी वैल्यू का इसने पूछा है 3 का पूछा है, तो ये 10 में आ जाएगी, तो 3 5 15, 3 12 1 13, 13,500 इसकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा आपका, इसमें तो है ही नहीं। 4500, ठीक है, 4500, ओके डन, टाइम हो गया गाइस। सो रिजल्ट पर चलते हैं। ओके,
कट ऑफ वॉज 50 एंड 60. एक्यूरेसी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी बिगड़ी है आपकी. परसेंटाइल आपके 97.46 है. तो देखते हैं इसमें हम 3 हमने रीजनिंग में गलत किए हैं, जबकि मैथ्स में 1. लेट्स सी कौन से हमने गलत किए हैं. रीजनिंग में 3 किए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है. बट क्वाइट बिट अच्छा है. 60 स्कोर अगर हम पीओ में. पहला क्वेश्चन ही गलत है, पहला क्वेश्चन गलत है. लाइक मैं अगर देखती हूँ मेरी रफशीट का पेज कहाँ है. ठीक है, अगर मैं रफशीट से गाइस मैच करती हूँ इसको, तो इसका आंसर आना चाहिए था AOCMBD. ओ और सी की मैंने पोजीशन चेंज कर दी, जबकि सी था वो मिड में था एम और ओ के. ओके याद है मुझे. ठीक है, ये मैंने ना फटाफट में ओ को यहाँ रख दिया, और जिसकी वजह से उनकी क्या हुई आपस में डायरेक्शन तो सेम ही रही है. डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई है. जो दिक्कत आई है ना वो आई है इनकी पोजीशन में. ओ को सी को मिड में लेके आना था, मैं ओ को ले आई. बाकी सब सही है. इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे पैराग्राफ समझना. हाँ ये देखो, ये गलती मैंने की थी. आपने अगर मेरी रफ शीट देख रहे हो ना, ये वाला जो स्लाइड है ना, मैं इसको नीचे ले गई थी. और इसको पता ले कैसे गई, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों ना आपस में ऐसे सिमिलर दिए हुए हैं ना. मैंने एंटी क्लॉकवाइज पहले सही पढ़ा है, मैं सही चल रही हूँ. लेकिन मैंने दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए जब इसको देखा तो क्लॉकवाइज दिखा मुझे, और वो क्लॉकवाइज में ले गई मैं. और यू मुझसे पॉइंट मिस हुआ, तो मुझे अपनी गलती का पता लगा भी तूने गलती की है. अदरवाइज डूइंग गुड, हम सही कर रहे थे. और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्लीज़ ये ट्राई करना, ये क्वेश्चन तो ट्राई करना बनता है आपका. ठीक है, कि कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल है डायरेक्शन में, इजी नहीं है. क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होती है, देखो 5 है, ये 6 की जो स्लाइड आ रही है ये तो 36 आ रही है, ये 25 आता है, तो यहाँ पे 3 आएगी. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा आपका. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा निकालना आना चाहिए. बाकी मैथ्स में एक क्वेश्चन हमने गलत किया है. मैथ्स में एक क्वेश्चन माइनस से अगर हम देखते हैं तो प्लस माइनस, प्लस से हम देखते हैं माइनस माइनस. तो ये आपका आएगा 2 2 4 2 7 14. नीचे का 14 नहीं, 4 को करती हूँ तो 8 और 7 आता है आपका. नीचे का 8 और 7 आ रहा है, तो 4 2 8. ओके, नीचे तो मैंने सही निकाला है. ऊपर अगर बात करती हूँ तो नहीं, ऊपर भी अगर मैं 8 और 7 ही लेने थे मुझे. नहीं, ऊपर मैंने 8 और 7 एग्जैक्ट ले लिया, जबकि मुझे 4 दूनी 8 वही करने थे 1.75 वाला ही. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाता x ग्रेटर देन इक्वल देन y. ठीक है, 1.75 इक्वल हो जाता. ठीक है. बाकी लास्ट के क्वेश्चंस कैसे थे अगर हम ट्राई करें, इसमें यही थे. ठीक है, ओके वेल, अच्छा किया. लास्ट में ये करने वाले थे भाई, 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम इजीली कर सकते थे. चलो कोई बात नहीं. बाकी होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. और कोई भी क्वेरी है, ठीक है, एंड रफ शीट है, मैंने आपको शो की है कि मैं क्वेश्चंस कितना लिखती हूँ, एक्चुअली कितना राइट करती हूँ, पूरा नहीं लिखते हैं. तो होप सो आपको ये चीज़, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा. बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट. I will try my best to answer each and every question. Okay, thank you guys. Tada, bye, good luck, take care.